हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोर डायमेंशन इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। हमारे आज के इस वीडियो में हम रेविट आर्किटेक्चर में राफ्टर किस तरह से बनाते हैं ये कवर अप करेंगे, जिसके लिए हमें वॉल्स और रूफ लगने वाला है। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो हम वॉल्स क्रिएट करेंगे। वॉल्स क्रिएट करने के लिए गो थ्रू आर्किटेक्चर, वॉल आर्किटेक्चरल, click on edit type, select a basic generic 200 wall, then click on duplicate it, give it a name as w1 w2, whatever name you have to give, and you can edit this and rename this. Then click on structure option, select the thickness for wall. If I want to add a separate wall thickness, I just edit this. Now I want to add 200 wall thickness, इसलिए हमने इसे ऐसे ही रहने दिया। अगर हमें मटेरियल अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वॉल्स के मटेरियल का वीडियो अगर आपको देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने सेपरेट वीडियो ऐड किया है, एडवांस वॉल्स इन रेविट ट्यूटोरियल। आप ये वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। फिलहाल तो हम इतना डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी वो एक वीडियो क्रिएट किया है। आज हम सिर्फ राफ्टर किस तरह से अप्लाई करते हैं रूफ में ये कवर अप करेंगे। इसलिए हमने सिर्फ वॉल थिकनेस यहाँ पे लिया है। देन क्लिक ऑन ओके, वन मोर टाइम क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे लेवल 1 से लेकर लेवल 2 तक मुझे वॉल क्रिएट करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से बेसिक एक वॉल क्रिएट कर ली लाइक दिस। वॉल्स क्रिएट करने के बाद गो थ्रू द लेवल 2 एंड वी हैव टू क्रिएट अ सेपरेट रूफ ओवर हियर। रूफ क्रिएट करने के लिए आर्किटेक्चर ऑप्शन में यहाँ पे रूफ है, रूफ बाय फुटप्रिंट हम सिलेक्ट करेंगे। देन हिट ऑन एडिट टाइप एंड देन क्लिक ऑन डुप्लीकेट ऑप्शन एंड देन R1, गिव इट, रीनेम इट एज R1। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑप्शन है, स्ट्रक्चर को एडिट करना है। यहाँ से थिकनेस अगर आपको चेंज करना है तो आप रूफ थिकनेस चेंज कर सकते हैं। एंड इफ यू हिट ऑन three points, you can change the material for roof. I want to change the roof material, for that purpose I just hit on roof option. रूफ को यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रूफिंग टाइल ऑप्शंस दिया है। बेसिक एक रूफिंग टाइल का मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है, हमने वो सिलेक्ट किया। देन क्लिक ऑन ओके, one more time click on OK, and we just create one roof over here. रूफ क्रिएट करने के बाद क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। फिनिश ऑप्शन के बाद सिलेक्ट 3D व्यू। यहाँ से इस तरह से आपका रूफ जो है वो क्रिएट हुआ है। फिलहाल तो रूफ क्रिएट करने के बाद मैंने ये WF प्रेस किया है टू सी वायर फ्रेम स्ट्रक्चर। शॉर्टकट की है WF, या फिर आप सीधा यहाँ पे क्लिक करके वायर फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो रूफ क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अंदर की तरफ मुझे अब राफ्टर क्रिएट करना है, लेकिन राफ्टर क्रिएट करने से पहले मुझे बीम्स अप्लाई करने हैं। बीम्स अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लेवल 2 पे गए हम। लेवल 2 पे आने के बाद यहाँ पे मुझे बीम्स अप्लाई करने हैं। तो बीम्स अप्लाई करने के लिए गो थ्रू द स्ट्रक्चर ऑप्शन। स्ट्रक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बीम फ्रेमिंग, स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग बीम ऑप्शन दिया हुआ है। यू जस्ट हिट ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्शन एंड देन क्लिक ऑन लोड फैमिली ऑप्शन। यहाँ से लोड फैमिली से हम फैमिली लोड कर लेंगे। गो बैक एंड देन select a particular beams that is in US metric folder. There is a structural framing folder. I just want to select this particular concrete beam, इसलिए मैंने यहाँ पे ये concrete beam को select किया है। M concrete rectangular beam हमने इसे select किया है। and then click on edit type and then click on duplicate it। duplicate करने के बाद यहाँ पे ये जो है ये already हमने create किए हुए बीम्स थे, तो उसे हमने इसको डुप्लीकेट करना है, उसको रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद अगर आपको बीम की डेप्थ एंड हाइट चेंज करनी है, विड्थ एंड हाइट चेंज करनी है, तो आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। नाउ आई वांट द विड्थ इज ऑफ 200 एंड हाइट इज ऑफ 300। तो इस तरह से यहाँ से 200 बाय 300 का हमने बीम सिलेक्ट किया है। बीम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब हमें प्लेस करना है। प्लेस करने के लिए आप सीधा एक तो पिक लाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से सेंटर टू सेंटर हम पिक कर लेंगे लाइक दिस।
लाइक दिस। आई जस्ट क्लिक ओवर हियर। इस तरह से पिक करने के बाद यहाँ पे 3D व्यू में हम देखेंगे। सो इसको हमने सिलेक्ट किया है, लेकिन ये जो है ये वॉल्स के अंदर आ गया है, तो बीम्स को वॉल्स के अंदर नहीं, मुझे ऊपरी हिस्से में इसे अप्लाई करना है। सो जस्ट हाईलाइट वन पर्टिकुलर बीम, प्रेस टैब ऑप्शन एंड देन सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर कंप्लीट बीम्स। एंड यहाँ पे जस्टिफिकेशन हम सेट करेंगे टू द बॉटम जस्टिफिकेशन लेने के बाद इस तरह से ये ऊपरी हिस्से में हमें दिखाई दे रहा है। SD फॉर शेडेड, अगर आप शेडेड लेंगे तो SD फॉर शेडेड भी आप कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह से शेडेड पोर्शन हमने सिलेक्ट किया है। अगर आपको इसे और थिकनेस चेंज करनी है तो आप इसको थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं। आई जस्ट सिलेक्ट दिस पार्ट एंड यहाँ से हम कुछ भी एक बेस ऑफसेट इसे दे देंगे, दैट इज 150, या फिर हमने जो बीम का ऑफसेट लिया है 200, तो हमने यहाँ पे इसको 200 सेट किया, like this. Now we have to add a framing structure over here. यहाँ पे मुझे framing structure add करना है. So for that purpose just go through beam system हम create करेंगे। मतलब राफ्टर्स अगर आपको अप्लाई करने हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बीम सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। सो उसके लिए हमें बेसमेंट से यहाँ से एक प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो आप प्लेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो हम प्लेन सिलेक्ट करेंगे। सो क्लिक ओवर हियर फॉर द बीम सिस्टम पे क्लिक करने के बाद सेट अ वर्क प्लेन, पिक अ प्लेन, देन क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लेन एक सेट किया है। सिलेक्ट दिस, हाईलाइट इट एंड देन क्लिक ओवर हियर। क्लिक करने के बाद अब हमें सीधा बाउंड्री लाइन पिकअप करनी है। सो यहाँ पे पिक लाइंस ऑप्शन दिया हुआ है। सो यहाँ से हम लाइंस को पिक कर लेते हैं। इस तरह से लाइंस को पिक करने के बाद हमें अब बाउंड्री लाइन बीम डायरेक्शन अप्लाई करना है। सो बीम डायरेक्शन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है फ्रॉम दिस मिड पॉइंट से लेकर यहाँ से यहाँ तक हम अप्लाई करेंगे इस तरह से। सो इस तरह से अप्लाई करने के बाद हिट ऑन फिनिश ऑप्शन, फिनिश एडिट मोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो है ये एरर आया है, दैट इज लाइंस मस्ट बी इन अ क्लोज लूप, द हाईलाइटेड लाइंस आर ओपन ऑन वन एंड। मतलब ये जो है यहाँ पे हमारी वॉल्स ये जो लाइंस है ये कनेक्ट नहीं हुई है। तो अगर आपको इसे कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर ऑप्शन दिया हुआ है इन मॉडिफाई। You have to select this and then select this particular corners like this way. So इस तरह से हमें सिलेक्ट करके अप्लाई करना है एंड देन हिट ऑन फिनिश ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपकी बीम्स में इस तरह से बीम सिस्टम क्रिएट हो गए हैं। मतलब इस तरह से राफ्टर्स आपकी क्रिएट हुए हैं। अगर आपको इसको और भी स्पेसिंग चेंज करना है, ये स्पेसिंग आपको चेंज करनी है तो आप सीधा फिक्स डिस्टेंस में यहाँ पे स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, लाइक 800 आई जस्ट अप्लाई लाइक दिस वे। सो इस तरह से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इस तरह से ये फ्रेम स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप राफ्टर्स क्रिएट कर सकते हैं इन योर प्रोजेक्ट। नाउ आई हैव टू कॉपी दिस राफ्टर्स टू दिस साइड। तो उसे कॉपी करने के लिए सीधा हम फ्लोर लेवल 2 पे हम गए। लेवल 2 पे आने के बाद सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर बीम सिस्टम एंड देन हिट ऑन मिरर पिक ड्रॉ एक्सिस मेथड। तो ड्रॉ एक्सिस मेथड से हमने इस तरह से सेंटर टू सेंटर एक लाइन ड्रॉ की है। इस तरह से आप सीधा उसे मिरर कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट में। इफ यू हिट ऑन 3D व्यू, यहाँ से इस तरह से आप देख सकते हैं लाइक दिस वे। अब हमें यहाँ पे भी क्रिएट करना है राफ्टर्स, तो उसके लिए फिर से हम प्लेन सेट करेंगे। सो प्लेन सेट करने के लिए सिलेक्ट अ बीम सिस्टम एंड देन सेट अ वर्क प्लेन, देन पिक अ प्लेन, देन हिट ऑन ओके ऑप्शन एंड देन जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें बाउंड्री लाइन क्रिएट करनी है बाय यूजिंग पिक लाइंस। जस्ट हिट ऑन पिक लाइंस एंड देन सिलेक्ट द पर्टिकुलर लाइंस where you have to create a beam system. So इस तरह से हमने लाइंस क्रिएट की है।
मेक श्योर जो भी आपने लाइंस को क्रिएट किया है उसे आपको कंप्लीटली ट्रिम करना है। इस तरह से आप उसे प्रॉपरली ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम करने के बाद यू कैन हिट ऑन फिनिश ऑप्शन, बट उससे पहले आपको बीम डायरेक्शन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बीम डायरेक्शन प्रॉपरली अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपकी बीम सिस्टम भी प्रॉपरली क्रिएट नहीं होंगी। सो इस तरह से हमने यहाँ से मिड पॉइंट से लेके यहाँ तक इसको फिनिश किया लाइक दिस वे। सो इस तरह से आप बीम सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। देन चेंज द स्पेसिंग इज अप टू 800 लाइक दिस। इस तरह से आप क्रिएट कर सकते। इसे अगर हमें कॉपी करना है तो हम इसे सिलेक्ट करके फिर से लेवल 2 पे जाएंगे। लेवल 2 पे आने के बाद जस्ट मिरर विथ पिक एक्सिस मेथड एंड देन ड्रॉ अ पर्टिकुलर एक्सिस एंड हियर इट इज। इस तरह से आप सेपरेटली राफ्टर क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट राफ्टर्स। इस तरह से अगर आप को सेपरेट राफ्टर्स क्रिएट करने हैं रूफ में तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग बीम सिस्टम। बीम सिस्टम का यूज करके हम राफ्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर मुझे इसका सेक्शन देखना है तो हम यहाँ से व्यू ऑप्शन से कटिंग सेक्शन भी ले सकते हैं। गो थ्रू द सेक्शन, कट इट फ्रॉम हियर। इस तरह से कट करने के बाद जस्ट डबल क्लिक ऑन द पर्टिकुलर सेक्शन एंड दिस वन इज द पर्टिकुलर व्यू फॉर सेक्शन। इस तरह से प्रॉपर यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं सेपरेट राफ्टर्स इस तरह से क्रिएट हुए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट राफ्टर्स। सो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।